ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करती हुए, और राहु केतु अपनी राशि बदलने वाले हैं। ये 30 अक्टूबर से लेके 2023 से, और फिर उसके बाद ये अगले 1.5 वर्ष तक मतलब लगभग 18 मंथ जो है वो अपनी पिछली राशि, मतलब अभी मेष राशि में चल रहे हैं, उसकी पिछली राशि बनती है मीन राशि। तो राहु आ जाएंगे मीन राशि में और केतु जाएंगे कन्या राशि में। केतु के लिए मैं अलग से बनाऊंगी वीडियो, इसमें मैं केवल राहु का जिक्र करूंगी और पूरी तरह से उसको आप लोगों को देखना चाहिए। इसको एक बात और बताना चाहते हैं, जो लंबे परिवर्तन होते हैं उनका प्रभाव 1 महीने पहले से शुरू हो जाता है, और उनको लग्न और राशि दोनों से देखना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद उन दोनों का मिला के फिर देखना चाहिए। अगर दोनों ही अच्छे हैं, मतलब आपके लिए लग्न और राशि के हिसाब से, तो परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। अगर एक थोड़ा सा कम अच्छा है, एक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब खराब है, तो फिर आपको मिक्स परिणाम मिलेंगे। तो ये आपको जरूर अपने मन में गांठ बांधना चाहिए। इसके अतिरिक्त और इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो परिवर्तन होते हैं, ये गोचर जो होते हैं, ये मौसम की तरह होते हैं। अब मान लीजिए ये 1.5 साल तक रहने वाले हैं, और उसके बाद आपकी महादशा अंतर्दशा है, मान लीजिए गुरु की चल रही है, राहु की चल रही है, शनि की चल रही है, बुध की चल रही है, तो उसको भी मिला के देखना चाहिए। अब इस समय ये जो अब मेष राशि से अपनी राशि बदल के मीन राशि, पिछली राशि में प्रवेश करेंगे, तो गुरु की स्थिति का भी आपको देखना चाहिए। आपके नीटर चार्ट में गुरु को आपको पता ही है, आकाश तत्व के स्वामी हैं, 2 राशियों के मालिक हैं, एक मीन राशि और एक धनु राशि। अभी मीन राशि जो है जलीय तत्व राशि है, और ये जो गुरु हैं इनको आकाश तत्व मिला हुआ है। राहु से इनकी समता है, ये इनको शत्रु नहीं मानते हैं, क्योंकि देवता के गुरु है, देवता श्रेणी में आते हैं और देवताओं के गुरु भी मानते हैं, इसलिए राहु इनसे दुश्मनी तो नहीं रखते हैं। लेकिन हाँ, इस समय जो स्थिति बन रही है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। और भी ग्रह स्थिति, जैसे शनि को भी देखना होगा, उनकी दृष्टि को भी देखना होगा। अभी क्या था कि शनि की एक दृष्टि भी पड़ रही थी, अभी शनि की दृष्टि से मुक्त हो जाएंगे जब ये मीन राशि में आएंगे। और गुरु के लिए मैं अलग से बनाऊंगी, थोड़ा संक्षेप में बता देती हूँ। अभी गुरु मेष राशि में चल के राहु के साथ मिलके गुरु चांडाल युग का निर्माण कर रहे थे। हालांकि डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए फिर वो थोड़ा सा आपको उसमें राहत हो रही होगी। और मई तक ये ऐसी स्थिति इनकी गुरु की रहने वाली है। उसके बाद फिर ये अपनी अगली राशि जो कि वृष राशि होगी उसमें प्रवेश करेंगे। तो कुछ राशियों के लिए अभी अच्छे हैं, कुछ राशियों के लिए गुरु बाद में अच्छे होंगे। ठीक इसी तरह से अगर राहु के लिए कहा जाए तो ये छाया ग्रह हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं उस तरह के गुण धर्म अपना लेते हैं। राहु कलयुग के राजा हैं, धुआं है, भ्रम है, और आपको मतलब ऊंचाइयों तक पहुंचाने की क्षमता भी राहु में होती है। और राहु ऐसे ग्रह हैं जो फल देते हैं, अचानक देते हैं। जहां आप सोच लेते कि अब ये समाप्ति की ओर है, अचानक एक दिन आपको पता पड़ता है कि आपके संग अच्छा है या बुरा हो गया है। ये आपको राहु केतु वैसे तो उनकी राशि नहीं मिली, लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि कन्या राशि को अपनी राशि मानते हैं। और केतु के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये मंगल की तरह इनके गुणधर्म होते हैं, और राहु के लिए ऐसा कहा जाता है कि शनि की तरह व्यवहार करते हैं। तो अब बहुत से इसमें मतलब विषमता है। अब आपको देखना होगा आपके लिए कितने कारक हैं ये। अगर ये 18 वर्ष बाद ये आए हैं अभी मीन राशि में, अगले 18 वर्ष के बाद फिर आएंगे। हर एक 18 वर्ष बाद ये अपनी राशि बदलते हैं और 18 महीने रहते हैं। और राहु की आपको महादशा मालूम होगी 19 वर्ष की रहती। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, इसमें ज्यादा नहीं बताते हैं। अब अगर मीन राशि के हिसाब से देखें तो कालपुरुष की कुंडली से ये 12वां स्थान इनको मिला हुआ है। एक 12वां स्थान वैसे तो अच्छा नहीं मानते हैं, व्यय का स्थान है, लेकिन उसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं। हर एक बात को अगर मान के चलें तो इसके बराबर कोई भाव नहीं है, क्योंकि एक यही घर ऐसा है कि यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र दोनों ही बहुत अच्छे फल देते हैं। तो ये फल, ये किसका भाव है? ये व्यय, हर तरह के व्यय का भाव है, अध्यात्म का भाव है, विदेश का भाव है, और इसको दूसरे रूप में अगर बुरे रूप में देखें तो जेल यात्रा का भी है, अनिद्रा का भी है। तो 12वें भाव में आ रहे हैं तो इसका भी प्रभाव रहने वाला है। अगर मीन राशि गुरु की राशि, उसका ही प्रभाव होगा। और बृहस्पति की राशि है तो आकाश तत्व का भी मान के चलते हैं। ये सब चीजों की बहुत ज्यादा इस समय युक्तियां दिखाई दे रही हैं। तो अब ऐसे अनुमान लगा रहे हैं
मतलब ज्योतिषी ऐसा कह सकते हैं कि इस समय जलीय दुर्घटनाओं से जीव हानि भी हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति को जीव कारक ग्रह भी कहते हैं। राहु क्या है, उसको बढ़ा देता है, कैटालिस्ट की तरह कार्य करता है। और जलीय घटना के साथ साथ कुछ वायुयान की भी दुर्घटनाएं होती दिखाई दे रही हैं। अब वैसे तो हमेशा होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। अब आपको थोड़ा जब भी यात्रा करना है तो जरूरत हो तो यात्रा करें, और यात्रा में ईश्वर का नाम लेके अगर करते हैं तो फिर कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, ईश्वर आपके साथ है। पर्यावरण में एक विचित्र सा एक भयावह वातावरण मतलब होता दिखाई दे रहा है। चिंता और घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिंदगी के संग ये सब जुड़ा हुआ है। जो समुद्री तट है, ऐसा माना जा रहा है कि उसमें पानी का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कुछ द्वीप जो है वो उसमें समावेश हो जाए, मतलब जलमग्न हो जाए, कुछ अग्नि की घटनाएं होंगी, मतलब बहुत सारी चीजों का व्यापक प्रभाव होने वाला है। ये परिवर्तन कुछ लोगों के लिए बहुत शुभ सूचना लेके आ रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। पूरी तरह से कोई भी ग्रह गोचर जो है ना तो खराब होता है ना अच्छा होता है। आपकी महादशा अंतर्दशा, और इस समय अगर देखें तो गुरु की स्थिति क्या है ये देखना होगा। मतलब धनु राशि और मीन राशि, इसके अतिरिक्त आपको और नक्षत्रों के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से विचरण करेंगे, और क्योंकि राहु केतु ये वक्री चाल से चलते हैं, इसलिए पिछली राशि में, अब अगर उसमें देखा जाए मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। रेवती नक्षत्र आता है। रेवती नक्षत्र में 30 अक्टूबर से जैसे प्रवेश करेंगे, उसके बाद 2023 से जो ये जुलाई तक रहने वाले हैं। फिर जुलाई से फिर ये अपनी नक्षत्र बदल के, और फिर अगला जो नक्षत्र जो होगा वो उसमें जाएंगे उत्तरा भाद्रपद, तो वो शनि का नक्षत्र है। और लास्ट में फिर जो मार्च के मतलब 2025 से लेके, और फिर उसके बाद मई तक जब तक ये रहने वाले हैं गुरु के नक्षत्र। तो अब इसमें अगर कुल मिला के देखें तो जो मतलब 4 चरण रेवती नक्षत्र के होंगे, और उसके बाद 2 चरण फिर शनि के नक्षत्र के होंगे, उत्तरा भाद्रपद के, और ये उसके बाद फिर जो लास्ट के 2 चरण है वो किसके होंगे, गुरु के होंगे। तो अगर सबसे ज्यादा अगर गुरु अच्छा है तो सबसे ज्यादा आपको गुरु का प्रभाव मिलेगा। अगर आपके नेटल चार्ट में बुध अच्छे हैं तो बुध के लिए आप मान के चलिए। हर एक राशि का भ्रमण भी जो है वो लगातार होता रहता है। जो अपना जल्दी जल्दी अपनी राशि बदल लेते हैं उसका भी प्रभाव देखना होगा। तो हर एक राशि के लिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन है उनको थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलना होता है। उसमें बहुत ज़्यादा लकीर के फकीर नहीं बनना है। रेमेडी में सब साथ में बताती जाऊंगी। अब जो अगली राशि बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि है, स्वामी राशि आपके सूर्य हैं, और सूर्य राहु को ग्रहण लगाते हैं। अभी आपको पता ही होगा 14 अक्टूबर को ये ग्रहण पड़ चुका है, और अभी 28 उसको अक्टूबर को चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो ये राहु जो है सूर्य को ग्रसित करते हैं चंद्र सूर्य ग्रहण के हिसाब से। आपके प्रबल शत्रु हैं, और आपके जो ग्रहण है उसका भी थोड़ा सा कुछ समय के लिए प्रभाव होगा। आपके अभी जहाँ चल रहे हैं उसके अगले भाव में ये आने वाले हैं। जैसे कि सॉरी मतलब अभी जहाँ चल रहे हैं 9th भाव से 8th भाव में आएंगे, क्योंकि उल्टी चाल चलते हैं ये। अब 18 माह ये कहाँ रहने वाले, अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राहु की स्थिति कुछ मायने में अच्छी है, और कुछ के लिए सावधानी रखनी चाहिए। अष्टम भाव वैसे तो अच्छा नहीं मानते हैं, या आयु का भाव है, और इसमें 3 नक्षत्र जब विचरण करेंगे इनके प्रभाव को भी देख लेना चाहिए। साथ साथ ये रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, धन के लिए अच्छा है। सांसारिक चीजों के लिए राहु अच्छे हैं। जो दुनियादारी की जो चीजें हैं, जो जैसे पैसा है आपका, कहीं कहीं किसी किसी राशि के विवाह भी कराने वाले हैं ये, और सांसारिक सुखों की प्राप्ति की। लेकिन आध्यात्मिक की ओर भी इनकी कोई कम पकड़ नहीं है। अगर आपके नेटा चार्ट में बृहस्पति अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, राहु भी अच्छी पोजीशन में है, तो अध्यात्म में भी आपके लिए अष्टम भाव से देख सकते हैं। अध्यात्म में अगर रुचि नहीं थी तो हो सकता है इस दौरान आपको फिर उस विषयों में आपको रुचि मतलब शुरुआत हो जाए, प्रारंभ हो जाए, और आप अपना मन जो है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल उसमें एक्टिविटीज में लगाएं। क्योंकि अष्टम भाव और 12th भाव और 4th भाव ये मोक्ष भाव कहलाते हैं।
इस तरह से अगर एक दृष्टि देखें अष्टम भाव से, तो एक दूसरी इनकी पंचम दृष्टि मोक्ष भाव 12th पे पड़ेगी, तो इसमें अध्यात्म और मोक्ष का बहुत अच्छा सम्मिश्रण होने वाला है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, आपका ऐसा लग रहा है कि उनका फल नहीं मिल रहा है, हो सकता है इस दौरान आपको उन फलों की प्राप्ति हो। प्रारंभ का समय थोड़ा आपका ज़्यादा उत्तम रहने वाला है, जब तक कि बुध की उसमें रहने वाले हैं, क्योंकि सूर्य बुध दोनों मित्र हैं, और शनि का जैसे ही नक्षत्र लगेगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अलर्ट रहना चाहिए। अष्टम भाव से संबंधित धन हानि हो सकती है, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं, अनचाहा परिवर्तन जो आप नहीं चाह रहे, वो उस परिवर्तन का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी से आपकी थोड़ी सी ज़्यादा मनमुटाव हो सकता है, और इसमें कुछ चीज़ें जो हेल्थ को रिलेटेड हैं, पहले से अगर चली आ रही थी, उसमें आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव से अगर और चीज़ों को देखें, तो अगर रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं, आप रिसर्च में या कोई ऐसे गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि, या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर गुप्त चीज़ों का ज्ञान है, उसमें आपके लिए अच्छी उपलब्धियाँ होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन गुप्त रोग से आपको परेशानी हो सकती है। ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखें, तो ये थोड़ी सी सावधानी वाली बात है, लेकिन अब आपको फायदा भी कराने वाले हैं। जैसे भूमि वाहन के सुखों में कुछ कमी आ रही थी, या आप उसका अब तक फायदा नहीं ले पा रहे थे, कहीं घर से दूर थे, क्योंकि राहु केतु क्या है, ये घर से दूर भी पहुंचाते हैं, इसलिए हो सकता है अब उसका सुख आपको प्राप्त हो। कैरियर में उन्नति, मतलब उन्नति के साथ साथ स्थायित्व, स्टेबिलिटी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है कि गुरु की राशि है, इसलिए गुरु और सूर्य दोनों परम मित्र हैं, इसलिए उसका फायदा आपको निश्चित रूप से गुरु कराने वाले हैं। और जब राहु से इनकी मुक्ति हो जाएगी, तब आपको ज़्यादा फायदा होगा। दोनों स्थिति में गुरु आपके कारक हैं, इसलिए उसका लाभ आपको मिलेगा, और विस्तार से मैं उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। आपके अभी भाग्य भाव में स्थिति है, उसके बाद की स्थिति फिर आपके लिए थोड़ा सा परेशानी भरी हो सकती है। आपका भाग अभी तक जो सोया हुआ भाग्य था, वो भाग अब जो है वो अब, क्योंकि इनका जो प्रभाव था 9th भाव पे था, भाग्य को क्या कर रहे थे, ग्रसित कर रहे थे ये। अब भाग्य ओपन होने वाला है। अप्रैल के बाद का समय बहुत ही अच्छा है, जबकि बृहस्पति भी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, और मई 2024 के बाद तो बहुत ही अच्छा है। जितना आप चाहें, आपके आत्मबल में वृद्धि हो सकती है। आपके लिए बहुत बृहस्पति जो है प्रबल होने वाले हैं। आपको पिता का सम्मान करना चाहिए, और सूर्य को प्रबल करते हैं, जैसे गेहूं का गुड़ का दान करते हैं, रविवार का व्रत रखते हैं। बृहस्पति के लिए आप चाहें तो उनका केले का दान करें, या फिर उनके मंत्र भी कर सकते हैं। सिंह राशि वाले जो है, सूर्य को अर्घ देना कभी भी जीवन में छोड़े ना, आपके लिए फिर कोई भी परिस्थिति होगी, आप उससे बाहर निकलने वाले हैं। आपके लिए भी ये जो परिवर्तन है ठीक ठीक है, मिक्स है, खराब भी नहीं है, अच्छा नहीं है। थोड़ा सा आपका पिता का सम्मान करें, तो जो परेशानी है वो भी दूर हो जाएगी। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपकी तो ऐसा माना जाता है कि बुध की राशि है ये, और बुध को ये राहु वो अपनी राशि मान के चल सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं इस राशि वालों को ज़्यादा खराब परिणाम नहीं देंगे। सप्तम भाव में ये राहु की स्थिति इस समय मतलब बन रही है, जो कि किसका है, जीवन साथी का है। आपके अगर व्यापारी हैं तो साझेदारी का है, व्यापार का है, दूर की यात्रा का भी कह सकते हैं। इस भाव में ये आपको आके क्या करेंगे, मतलब उसमें अगर आपका नीटे चार्ट में, मतलब सप्तम भाव वैसे देखा जाए कालपुरुष की कुंडली से शुक्र का होता है, शुक्र अच्छे हैं, और शुक्र से भी इनकी मित्रता है, तो आपके लिए ये जब होने वाले हैं गोचर, काफ़ी अच्छे परिणाम लेके आ रहे हैं। जैसे कि अगर आप क्या विवाह नहीं हुआ था, हो सकता है इस दौरान विवाह की बात चले, और विवाह भी पंडित हो सकता है। प्रेम प्रसंग में आपको अगर पहले से कोई अड़चने आ रही थी, विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस दौरान ये 3 नक्षत्र से गुजरेंगे, रेवती, उत्तरा भाद्रपद और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो इस समय शनि का नक्षत्र जब होगा आपको फायदा होगा। बुध का नक्षत्र जो रेवती नक्षत्र है उसका लाभ होगा, उसको मैंने डेट वाइज बताया, उसको आप नोट कर सकते हैं। आपको लग्न और राशि दोनों हिसाब से देखना चाहिए। अभी क्या है, अभी केतु भी वहां से फिर हट जाएंगे, अभी आपकी राशि में आ जाएंगे केतु, तो उसका थोड़ा सा परेशानी भरा समय हो सकता है। केतु कन्या राशि को अपनी राशि नहीं मानते हैं, वो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगी, लेकिन व्यापार में विस्तार कर सकते हैं। और ये 24 मतलब लगभग 14 मई तक के लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद थोड़ा सा कम अच्छा होगा। उस समय आपको, उसके बाद आप
आपको उधार नहीं देना है किसी को पैसे। जीवन में आपका अगर कोई जीवन साथी से मनमुटाव चल रहा था और अगर आप उनसे ब्रेकअप चाह रहे थे, तो उग्रता में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। विशेष तौर से व्यापार और आपके विवाह के संबंध जो हैं वो थोड़ा सा इंतजार कर लें। समय थोड़ा सा प्रतिकूल रहने वाला है आपके लिए। इनकम, सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपके स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि राहु क्या है, भ्रमित करते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको जो भी निर्णय बड़े लेते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे आपके मैरिज से रिलेटेड कोई भी कार्य हो, उसमें बड़े निर्णय में थोड़ी सी बुद्धिमानी रखें, किसी से सलाह ले लें। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, ट्रैवल से जुड़े हुए हैं, टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष सफलता देने वाले हैं। पैतृक संपत्ति का भी कोई मामला अगर उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। विशेष यात्राएं जो करने वाली हैं वो आपके लिए लाभप्रद रहने वाली हैं। आपको अपने कोई व्यसन में आप फंसे हुए थे, किसी तरह से आप एडिक्शन के शिकार थे, उससे छुटकारा ये दिलाने वाले हैं। गुप्त शत्रुओं से मुक्ति होने वाली है। आपको बस क्रोध नहीं करना है और जो भी निर्णय ले रहे हैं थोड़ा सा बुद्धिमानी का परिचय देना है। घर में अगर बहुत दिनों से कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे, वो मांगलिक कार्य होना इस समय हो सकता है शुरू हो जाए। आपको सुख समृद्धि की जो आपने उसके मतलब वंचित थे किसी भी तरह से, आपके घर में कलेश मचा हुआ था, उससे आप मुक्त होने वाले हैं। स्टडी के विद्यार्थी हैं, स्टडी के लिए आपके लिए अनुकूल समय है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं और परिवार के रिश्ते जो हैं वो उसमें पूर्ण सहयोग के साथ आपके साथ रहेंगे। क्रोध ना करें, नियंत्रण रखें और इसके साथ साथ जो भी बड़े निर्णय लेते, बार बार मैं कह रही हूँ, बड़े निर्णय जो है वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक लें, तो धन की जो है आपको बहुत ज़्यादा प्राप्ति होने वाली है। धन आगमन के लिए समय बहुत अच्छा है। हेल्थ की थोड़ी सी केयर करें और परिवारजनों से मिल के चलें, आपके लिए समय अच्छा है। फिर भी अगर मान लीजिए कोई किसी तरह से परेशानी है, कोई महादशा अंतर्दशा शुभ ग्रह की नहीं चल रही है, गणेश जी की उपासना करें और गाय को हरा चारा खिलाते रहें, गाय की सेवा करें और अगर हो सके तो अपने घर में बुआ मौसी हैं उनका सम्मान करें। अब जो नेक्स्ट जो बनती है वो है तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र है, जो कि राहु के मित्र ही कह सकते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों के गुरु हैं और इसलिए एक मतलब ये सम्मान करते हैं राहु उनका। आपको ज़्यादा हानि नहीं होगी। आपके अति मित्र हैं। 6 भाव में जो है वो चल रहा है, दोहरा लाभ होने वाला है तुला राशि पे। अभी आप 4 नवंबर से 7.5 से भी पूरी तरह से मुक्त होने वाले हैं। तीसरा लाभ होगा। शनि वैसे भी आपको परेशान नहीं करते। तुला राशि वालों की समझ लीजिए कि अब मतलब लॉटरी खुल गई है चारों तरफ से। क्या क्या उसको फायदे होंगे, जैसे नक्षत्र को बता देते हैं। 3 नक्षत्र से गुजरेंगे। बुध का नक्षत्र रेवती, उत्तरा भाद्रपद शनि का और पूर्वा भाद्रपद आपके गुरु का। तो गुरु का नक्षत्र जो है आपके लिए उतना अच्छा नहीं होगा। शेष 2 नक्षत्रों में जब भी विचरण करने वाले हैं पूरी तरह से लाभ करने वाले हैं। 6 भाव से आपको देखते हैं रोग, ऋण, शत्रु, आपका कंपटीशन, आपके मतलब अगर आप व्यवसाय में हैं तो आपका विस्तार हो सकता है व्यवसाय में। और बुध और बृहस्पति जो है वो मित्रनी, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा लास्ट का समय। ये भाव आपकी प्रतियोगिता में सफलता का है। अगर कोई रोग से परेशान थे तो उससे अब निश्चित रूप से उपचार हो, उससे आपको फायदा होने वाला है और धीरे धीरे करके आप 1.5 वर्ष में जो है वो पूरी तरह से उससे मुक्त हो जाएंगे, रोग मुक्त होकर काम करेंगे। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। स्वतः कुछ ऐसा हल निकलेगा कि आपकी तरफ वो उनकी जो मन में दुश्मनी थी वो समाप्त होने वाली है। अगर आप जुडिशियल या जैसे वकील हैं या जज हैं या वाणी से जुड़े कोई कार्य करते हैं, उसमें अपार सफलता मिलने वाली है। कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, निश्चित रूप से उसमें सिलेक्शन होने वाला है। व्यापारी थे, अगर आप विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे थे, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। अगर आप ऋण में डूबे हुए थे किसी भी तरह से, कहीं न कहीं से आपको धन की मात्रा से उससे मुक्ति प्राप्त होगी। धन की मात्रा आएगी, आप अपना जो कर्जा चुका पाएंगे। यदि अप्रूव कराना चाह रहे थे धन मतलब लोन, तो वो भी मिल सकता है। दोनों स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं और आपके लिए मतलब भाग्य और कर्म का जो साथ मिल रहा है एक, वो आपके लिए काफी कुछ अच्छी स्थितियों का निर्माण कर रहा है।
आपके लिए स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छा समय है। कैरियर में उन्नति के साथ-साथ आपके लिए मतलब जैसे मैंने बताया दीर्घ आयु की मतलब आप कल्पना कर सकते हैं। अगर आयु खंड भी पूरा हो गया है, बीमार हैं, तब भी आपकी आयु दीर्घ होने वाली है। अगर राजनीति में है तो आप और अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको विजय होने वाली है। खेल-कूद में विशेष उपलब्धियों की प्राप्ति के साथ-साथ आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बस थोड़ा-सा आपको चोट-चपेट दुर्घटना के लिए ड्राइविंग करते हैं तो सावधान रहें और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम करते हैं, मान लीजिए टेंडर है या आपका कोई कार्य क्षेत्र ही जो गवर्नमेंट से रिलेट करता है, तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। अब वो जितना चाहें आप मतलब उस तरफ से आपके बॉस से या उच्च अधिकारी से आपको सहयोग मिलने वाला है। अगर भाई बंधुओं से अगर कोई झगड़ा चल रहा था वो समाप्त हो जाएगा। चारों तरफ से शुभ सूचना के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा बस अपनी थोड़ी-सी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए, जो कि तुला राशि वाले रखते हैं, ये कभी कटु नहीं बोलते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अपने घर में दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएँ और बड़ों का सम्मान करना हमेशा सबके लिए अच्छा होता है। फिर आपके लिए भी जो भी परेशानी है उनके ऊपर छोड़ के आगे बढ़िए। और उसके बाद अब नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। आपके स्वामी राशि मंगल है जो कि राहु के शत्रु है ऐसे कह सकते हैं और सूर्य के भी शत्रु हैं। दो राशियां ऐसी हैं जिनको ये मित्र नहीं मानते हैं। पंचम भाव में ये आ रहे हैं जो कि शिक्षा का है, संतान का और आपके पूर्व में किए गए प्रयास का भी है, शेयर मार्केट का भी है। बहुत सी चीज़ों के लिए पंचम भाव देखा जाता है। तो आपको 18 महीने तक क्या क्या सावधानी होगी और क्या क्या आपको फायदे कराने वाले हैं। लेकिन जहाँ तक है शिक्षा, संतान, प्रेम प्रसंग में पूर्व में किए गए जो प्रयास हैं अब सफलता भरे हैं क्योंकि मूल त्रिकोण है। आपको बहुत सारे फायदे कराने वाले हैं। अगर आपकी लग्न जो है वो वृश्चिक है तो 70% लाभ होगा। अगर मून साइन आपका वृश्चिक है तो 30% होगा। तो इसलिए दोनों मिला के देखना चाहिए। आपको ये फिफ्थ भाव से संबंधित कुछ इल्यूजन दे सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी से प्रेम में हैं तो उस पर भ्रम ना करें, प्रेम में भ्रम ना आने दें, अन्यथा फिर आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। जो इनकी आदत है ये भ्रम डालते हैं, भ्रमित कर देते हैं। जहाँ पर रस्सी होगी वहाँ पर सांप तैयार कर देते हैं। इनके मन में ऐसी बात आती है कि वो सांप लटक रहा है, वो सांप लटक रहा है, तो इसलिए भ्रम ना आने दें। शिक्षा में जो व्यवधान आ रहे थे वो दूर होने वाले हैं। हायर एजुकेशन के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे वो अब हो सकता है बाहर देश विदेश जाएं, लेकिन फिर वही बात है कि निर्णय थोड़ा सोच समझ के लें। फिफ्थ भाव मूल त्रिकोण है, उसका लाभ आपको मिल सकता है। जो निर्णय लेते हैं बहुत सोच समझ के लें, किसी से सलाह ले लें, अन्यथा भ्रमित होकर फिर गलत निर्णय भी ले सकते हैं। बस निर्णय में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। आपके लिए जैसे आपको पता होगा कि बुध के मतलब बुध के मित्र नहीं है मंगल, और इसके अलावा अगला नक्षत्र शनि है उसके भी मित्र नहीं है। लास्ट का जो पीरियड होगा वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है जब बृहस्पति के नक्षत्र में आएंगे। जैसे मैंने बताया कि 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, रेवती, पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि ये जो है शेयर मार्केट का भी है, लॉटरी का भी है फिफ्थ भाव। तो बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, और करना है तो जब बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाए तब करें। शेष 2 नक्षत्रों में थोड़ा सा सावधानी रखें। लेकिन स्टूडेंट के लिए ये कल्प वृक्ष की तरह काम करने वाले हैं। मनचाही जगह आपका एडमिशन होने वाला है, जितना चाहें आप उसका लाभ ले सकते हैं। गर्भवती महिलाएं आपके लिए विशेष सावधानी वाला समय है, ध्यान रखें। अगर महिलाएं तो ऐसे काम ना करें कि आपको फिर हो सकता है कि इस समय गर्भपात होने की संभावना हो। प्रारंभिक का समय जो है वो आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। बाकी बाकी आपके लिए पेट के रोगी हैं तो वहाँ थोड़ा सावधानी रखें। राहु की स्थिति अच्छी है तो आपको फिर लॉटरी सट्टी से भी बहुत सारा धन मान कमाएंगे। मैंने बताया कि जो छोटे छोटे परिवर्तन होते हैं, जैसे वो मान लीजिए मंगल अच्छी स्थिति में होगा, मंगल का परिवर्तन जब पंचम भाव से होगा तो आपको जुए से, लॉटरी से भी आप बहुत सारा धन कमा सकते हैं। जो कि क्या है, राहु देते हैं तो बहुत छप्पड़ फाड़ के देते हैं, अचानक देते हैं। पिता के भाव में है, शुभ परिणाम देने वाले हैं। बस कोई गैर कानूनी कार्य ना करें तो आपके लिए बहुत सारी सौगातें लेके आ रहे हैं। अगर आप बैंकिंग से जुड़ी हुई क्षेत्रों में काम करते हैं, बहुत सारा आपको मतलब प्रमोशन हो सकता है, नेम फेम मिल सकता है। आपके ऊपर दैवीय कृपा होने वाली है। दैवीय कृपा जब जिस पे हो जाती है, चारों तरफ से आपके बचाव भी होगा, क्योंकि ढैया का प्रभाव अभी रहने वाला है। तो इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। और आपके लिए स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ी सी
परेशानी हो सकती है। बाकी जॉब के तरक्की, शेयर मार्केट से अगर जैसे मैंने बताया, अगर राहु अच्छा है तो आप उसमें पैसा फंसा सकते हैं, उससे बहुत सारा धन कमा सकते हैं। संतान की समस्याओं का हल लेके आ रहे हैं ये। और इसके अलावा अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए भी उन्नति के शिखर पे पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि शनि की तरह ही काम करते हैं। शनि और राहु टेक्निकल फील्ड के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरह से बहुत से क्षेत्रों में अगर आप जुड़े हैं, बुद्धि से और प्रखरता से अगर आप काम करते हैं, किसी से सलाह लेते हैं, कोई गैर कानूनी कार्य नहीं करते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। ढैया का प्रभाव थोड़ा सा रहेगा, इसलिए आपको शनि का जो मैंने बताया है दान करते रहें, उनके मंत्र करते रहें। और राहु के लिए अगर देखा जाए तो भैरव की भी उपासना आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। बस दोनों को अगर अच्छा बनाना है तो हनुमान जी की शरण में जाए, आपके लिए फिर कोई परेशानी आके छू के निकल जाएगी। आएगी तो जरूर, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएगी। तो ये हो गया आप मैंने जो बताया राहु का कैसा होने वाला है 4 राशियों के लिए। और मैंने जो रेमेडी बताई है वो भी मैंने संग में ही बता दी है। फिर भी अगर कोई आपको दुविधा है तो आप इसको लग्न और उससे देखिए, मून साइन से, और कमेंट बॉक्स में फिर मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।